हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। चैप्टर नंबर 2.7, एडवाइस कस्टमर्स। एड मतलब विज्ञापन यानी इश्तिहार। वाइस मतलब समझदार। कस्टमर्स मतलब ग्राहक यानी विज्ञापन के समझदार ग्राहक। यू मस्ट हैव सीन एड्स, दैट इज एडवर्टाइजमेंट्स। यू मस्ट हैव सीन यानी आपने जरूर देखा होगा। क्या देखा होगा? एड्स यानी विज्ञापन, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट्स भी बोलते हैं। ऑन टीवी यानी टीवी पर, और इन मैनी अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस यानी दूसरी जगह। आपने और भी दूसरी जगह विज्ञापन देखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर, बैनर्स और भी बहुत सारी जगह। एडवर्टाइजमेंट्स आर गिवन बाय ओनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ये विज्ञापन दिए जाते हैं ओनर्स के द्वारा। ओनर्स यानी मालिक, डिफरेंट यानी अलग अलग। यानी ये विज्ञापन दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक द्वारा। क्यों दिए जाते हैं? टू टेल पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यानी सामान, टू टेल यानी कहना, पीपल यानी लोग। तो हमें एड्स क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि हमें इन कंपनियों के सामान के बारे में पता चल सके। Their aim is to make people buy those products. Their aim यानी मकसद। उनका मकसद ये होता है कि हम उनसे सामान खरीदें। Advertisements are designed in such a way that people are impressed. Ads इस तरह बनाए जाते हैं जिससे लोग खुश हो सके। When जब, they see them वो देखे। They feel like, feel यानी एहसास। Buying the product, buying यानी खरीदना। उन्हें ऐसा एहसास होने लगे कि उन्हें वो सामान खरीदना चाहिए। That is what the owners want. और यही तो उस कंपनी के मालिक चाहते हैं। But लेकिन, is the advice in the ads always good for you? Advice यानी सलाह। In the ads यानी विज्ञापन में। Always यानी हमेशा। Good मतलब अच्छा। लेकिन जो भी सलाह हमें विज्ञापन में दी जाती है, क्या वो हमेशा हमारे लिए सही होती है? You must think, think यानी सोचना। तुम्हें सोचना चाहिए। About it carefully, carefully यानी ध्यान से। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। You must act like a wise customer. तुम्हें एक समझदार ग्राहक की तरह बनना चाहिए। And decide और फैसला करना चाहिए। What to buy कि क्या खरीदना है। How much to buy, how much यानी कितना, कितना खरीदना है। And और what not to buy, what यानी क्या और क्या नहीं खरीदना है। तो इस फोटो से आप देखकर ये समझ सकते हैं कि एड्स किस तरीके से होते हैं।
यहाँ पर एक स्नैक्स का ऐड दिया गया है जिसमें अलग अलग बच्चों की तस्वीरें मौजूद है और यहाँ पर ऐसे सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिससे हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है और बच्चों का दिल करता है कि वो भी इसे खरीदे। जैसे फीलिंग हैप्पी, क्रिस्पी क्रंची, लॉस्ट द मैच, क्रिस्पी क्रंची, फीलिंग टायर्ड, क्रिस्पी क्रंची, won the cup, crispy crunchy, day and night, crispy crunchy, now and then, crispy crunchy, for you and me, crispy crunchy। और विज्ञापन में ऐसे ऑफर भी दिए जाते हैं जैसे गेट 1 पैक फ्री ऑन 5, यानी 5 पर एक और पैकेट फ्री, जिससे ग्राहक उनके सामान को खरीदे। माई टीचर सेज, हमारी टीचर ये कहती है, वी सी मैनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट। वी सी, हम देखते हैं, मैनी टाइप्स, बहुत सारे प्रकार के चिप्स, वेफर्स और अन्य पदार्थ कहाँ देखते हैं? बाजारों में। वी गेट देम इन द अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस। वी गेट देम, और वो हमें मिलते हैं, इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस, यानी सुंदर आकर्षक पैकेट में। दी स्नैक्स, ये चीज़ें, आर यूजुअली फ्राइड फूड्स, ज़्यादातर तली हुई होती है, दैट कंटेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस, जिसमें बहुत सारा नमक और मसाला मिला हुआ होता है। दे आर गुड टू टेस्ट, टेस्ट यानी जायका, ये जायके में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट लेकिन नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू ईट देम ऑल द टाइम। हेल्थ यानी सेहत, ऑल द टाइम यानी हर वक्त, ईट यानी खाना। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमें जो भी चिप्स वेफर्स बाज़ार से मिलते हैं वो जायके में तो अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते अगर हम उसे हर वक्त खाते रहे तो। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट। ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी बढ़ते हुए बच्चे, उनको ज़रूरत होती है एक हेल्दी खाने की। दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, जिसमें ज़रूरी होना चाहिए अनाज, सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस, दाल, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां, फ्रूट्स, फल, नट्स, बीज या मेवे, मिल्क, दूध एक्सेट्रा। तो बढ़ते हुए बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए? हेल्दी खाना होना चाहिए, जिसमें दाल, अनाज, सब्जियां, फल, दूध वगैरह का इस्तेमाल हो। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।